हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस आप लोगों का आया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किया गया है और किसका आपको टर्म वर्क लिखना है और किसका लैब फाइल बनाना है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बिकॉज कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से ग्रुप को क्या पढ़ना है, क्या कौन सा उनका लैब फाइल बनेगा, किसका टर्म वर्क फाइल बनेगा। तो ये चीज़ें हम लोग, बिकॉज आप लोग अभी न्यू आए हो तो ये ट्रेंड जो होता है पॉलिटेक्निक में क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है हमें, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे और क्या क्या सिलेबस में चेंजेस है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। किस ग्रुप को क्या क्या पढ़ना है, ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है बट सिलेबस के टॉप में ये मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा किस ग्रुप को पढ़ना है। बट यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कौन से ग्रुप को क्या पढ़ना है, कौन सा टर्म वर्क आपको लिखना है, टर्म वर्क कौन से पेज पर आपको लिखना होता है और जो प्रैक्टिकल है वो कौन से फाइल पे लिखना होता है। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं जो स्टार्टिंग में हमें क्या क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है। तो सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है जैसे कि दो पार्ट में डिवाइड करके बनाया गया है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो 1 का जो सिलेबस है वो ग्रुप 1 को पढ़ना है। ग्रुप 1 में कौन कौन से ब्रांच आएंगे वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रुप 1 है ये सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस अभी फ़िलहाल है वो उन्हें पढ़ना है। ग्रुप 1 में आपका यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर है, एमई, CSE एंड इलेक्ट्रिकल है, EE। तो इनको ग्रुप 1 बोला जाता है। तो ग्रुप 1 जो सेमेस्टर 1 का जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप 1 वाले पढ़ेंगे। यहाँ पर ग्रुप 1 में ये आपको 3 ब्रांच है, मैकेनिकल, CSE और इलेक्ट्रिकल। उसी तरह से जो सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस अभी फ़िलहाल आपको मिला है वो ग्रुप 2 वाले पढ़ रहे होंगे। तो ग्रुप 2 फिर अगले सेमेस्टर में क्या होगा, ये एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि आप लोग अभी अगर ग्रुप 1 वाले फर्स्ट सेमेस्टर दे देंगे तो वो चले जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में। तो सेकंड सेमेस्टर में जब वो चले जाएंगे तो उनका पेपर एक्सचेंज हो जाएगा। जो ग्रुप 2 वाले अभी पढ़ रहे थे वो उनको ग्रुप 1 वाले को पढ़ना होगा और जो ग्रुप 1 वाले अभी पढ़ रहे हैं वो ग्रुप 2 वाले को सेकंड सेमेस्टर में जाने पे पढ़ना होगा। तो एक्सचेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है जो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है नीचे में वो ग्रुप 1 वाले को पढ़ना है। और जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस यहाँ पर इसी PDF में बना हुआ है वो हम लोग आगे देखेंगे, वो ग्रुप 2 वाले को पढ़ना है। तो ग्रुप 1 वाले में क्या क्या सब्जेक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ब्रांच यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट देखिए ये सब थ्योरी पेपर है। जैसे कि मैथमेटिक्स 1 जो है वो ग्रुप 1 वाले को पढ़ना है, मतलब मैकेनिकल, CSE और इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना है। अप्लाइड फिजिक्स 1 जो पढ़ना है वो ग्रुप 1 वाले को पढ़ना है। अप्लाइड केमिस्ट्री जो है ये भी 1 वाले को पढ़ना है। और कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश जो है ये भी ग्रुप 1 वाले को पढ़ना है। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है ये भी ग्रुप 1 वाले को पढ़ना है। यहाँ पर L मतलब होता है लेक्चर होता है, थ्योरी लेक्चर जो लिया जाता है। उसी तरह से T जो होता है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पीरियड्स पर वीक लिखा हुआ है, मतलब एक वीक में कितना पीरियड आपको मिलने वाला है। तो मैथमेटिक्स जो होगा एक वीक में आपका 3 पीरियड होने वाला है। अप्लाइड फिजिक्स जो होगा वो भी 3 पीरियड होगा। अप्लाइड केमिस्ट्री भी 3 पीरियड होगा। कम्युनिकेशन स्किल जो होगा वो 2 पीरियड होगा। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो होगा वो आपका 3 पीरियड होगा, मतलब 3 लेक्चर होगा। उसी तरह से आवर्स ऑफ एग्जाम दे रहा है यहाँ पर। फर्स्ट में एग्जामिनेशन का क्या आवर है, तो 3 आवर्स का ये भी है। सारा जो पेपर है वो 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फिर आपको बताया गया था कि इंटरनल जो एग्ज़ाम होते हैं या इंटरनल मार्क्स जो होते हैं 30 मार्क्स आपका इंटरनल होता है कोई भी पेपर में, और जो मैक्सिमम पेपर में 30 होता है। और एक्सटर्नल जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है, ये एक्सटर्नल पेपर होता है। तो वही यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इंटरनल यहाँ पर हो गया। अब इंटरनल में भी 2 है कैटेगरी डिवाइड किया गया है। जो 2020 वाला दिया हुआ है ये आपका क्लास टेस्ट होगा। क्लास टेस्ट में आपको मार्क्स स्कोर करना है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें से आप जितना स्कोर करोगे आपका वो मार्क्स मिल जाएगा। और 10 जो होता है वो टीचर असेसमेंट होता है, जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। आपको दिखा दूँ, ये 10 मार्क्स जो है वो टीचर असेसमेंट का है और ये क्लास टेस्ट का। ये दोनों इंटरनल के बारे में बात हो रही है, ये दोनों हमारा जो है वो इंटरनल के बारे में बात हो रहा है। तो 10 + 20 जो होता है मिलाकर 30 जो होता है वो इंटरनल मार्क्स होता है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको 10 TA में मिलेगा और 20 क्लास टेस्ट में मिलेगा। तो आप उसमें कैसा परफॉर्मेंस करते हो, कैसा परफॉर्म करते हो, जैसे कि 20 मार्क्स में आपने क्या स्कोर किया। अगर आप 18, 19, 20 स्कोर करोगे तो आपको उतना मिल जाएगा, कम स्कोर करोगे तो कम मिलेगा। उसी तरह से TA है, टीचर असेसमेंट है। तो सारा आपको मिलने वाला है यहाँ पर 10 + 20 सब सब्जेक्ट में आपको दिख रहा होगा। सब में 30 मार्क्स का इंटरनल हो गया। अब जो एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला है जो आपको किसी भी सेंटर पर जाकर, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर देना होगा, वो 70 मार्क्स का होने वाला है। तो वो 70 मार्क्स का होगा।
तो उसका टोटल आपको यहाँ पर 350 दिख रहा है। और टोटल यहाँ पर जब आप करोगे 170 + 30 तो 100 हो जाएगा। टोटल फिर 500 मार्क्स का आपका फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन होने वाला है, जो थ्योरी पेपर है उसका बोला जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर पास मार्क्स बताया गया है, तो पास मार्क्स आपको यहाँ पर 70 में 28 लाना है, 70 में 28 लाना है, 70 में 28 लाना है, ऐसे करके सारे जो थ्योरी पेपर है उसमें 78 लाना है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है पास मार्क्स इन द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में पास मार्क्स के लिए क्या होना चाहिए, तो 28 तो आपको यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आना चाहिए, बट 40 टोटल ओवरऑल कम से कम 40 आना चाहिए, मतलब 28 इधर आया और 12 इंटरनल में आ जाना चाहिए, मतलब 30 आउट ऑफ 12 आना चाहिए, तो तब आप वहाँ पर पास हो जाइएगा। तो यहाँ पर टोटल 40 मार्क्स यहाँ पर चाहिए, मतलब 100 आउट ऑफ 40 आना चाहिए। और 70 आउट ऑफ 28, 70 आउट ऑफ 28, 70 आउट ऑफ 28, मतलब जो थ्योरी पेपर आप दीजिएगा, जो एग्जामिनेशन जिसका दीजिएगा आप, उसमें 28 मार्क्स आने चाहिए। ये हम लोग थ्योरी पेपर का डिस्कस कर लिए हैं। अब प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल आपको ग्रुप 1 वाले को अप्लाइड फिजिक्स 1 पढ़ना है, अप्लाइड केमिस्ट्री लैब है और कम्युनिकेशन स्किल लैब है। तो इनका 3 का आपको प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल फाइल आपको लेना है यहाँ पर। जैसे प्रैक्टिकल फाइल हम लोग 9th 10th में, या अगर कोई 11th 12th करके आए होंगे तो उसमें लिखे होंगे, या 9th 10th में जनरली लिखे होंगे आप लोग। तो एक प्रैक्टिकल फाइल आता है, कोई भी कंपनी का आप ले लीजिएगा प्रैक्टिकल फाइल, जो कि मतलब डिप्लोमा लेवल का हो फाइल, मतलब छोटा जैसा नहीं हो फाइल। आप कम से कम एक स्टैंडर्ड फाइल ले लीजिएगा, क्लासमेट का होगा या किसी का भी होगा, एक फ़ाइल ले लीजिएगा। उसमें अप्लाइड फिजिक्स लैब का जो भी लैब होंगे उनको आपको लिखना होगा। यहाँ पर लैब आपको परफॉर्म करना होता है। फिजिक्स लैब में जाइएगा, फिजिक्स आपको परफॉर्म करना होगा, वहाँ पर कुछ आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे। केमिस्ट्री लैब में जाइएगा, केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे। और कम्युनिकेशन स्किल में जाइएगा तो वहाँ पर कुछ आपको परफॉर्मेंस कराया जाएगा, सिस्टम पे बैठाकर, या कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा, कुछ वर्क कराया जाएगा। तो उन सबको, इन तीनों को क्या करना है, एक एक फाइल तीनों का अलग अलग ले लेना है और फाइल का आपको वहाँ पर लिखना होगा। ये फाइल होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल फाइल आप लोग लिखे होंगे 9th 10th में, उसी टाइप से यहाँ पर फाइल ले लेना होगा, एक कॉपी जैसा, और उसको वहाँ पर लिख लेना है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो होता है वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बाद जनरली होता है, तो उसका डेट आ जाता है, तो उसके लिए इशू नहीं है, वो कॉलेज में ही आपके होता है। अब यहाँ पर देखेंगे टर्म वर्क एक चीज़ है। टर्म वर्क क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग का वर्कशॉप भी आपको पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, इंजीनियरिंग वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में आपको क्या करना होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं, कुछ उसका वहाँ पर, जैसे कि कारपेंट्री में जाओगे तो आपको कुछ जॉइंट बनाना होगा, फिटिंग में जाओगे तो वहाँ पर टी जॉइंट बनाना होता है, या उसको फिट करना होता है, टी शेप बनाकर फिट करना होता है। उसी तरह से यहाँ पर शीट मेटल शॉप है, अलग अलग शॉप है, आपको सिलेबस में दिया हुआ होगा। तो उसका टर्म वर्क होता है। तो टर्म वर्क में क्या करना होता है, इसमें भी फाइल बनाना होता है, बट इसमें जो होता है सिंगल पेज लेना पड़ता है। अलग अलग जो पेज आता है इस टाइप का सिंगल पेज कंबाइन करके मिलता है, जहाँ पर यहाँ पर होल रहता है, उसको थ्रेड से हम लोग बांधते हैं, उसको थ्रेड से हम लोग थ्रेड करके बांध देते हैं, उसको कंबाइन कर देते हैं। तो सिंगल पेज टर्म वर्क फाइल के लिए आपको सिंगल पेज लेना है। सिंगल पेज का, जैसे क्लासमेट का या किसी भी कंपनी का, आपको सिंगल पेज का एक बंडल मिल जाता है, जिसमें से कुछ पेजेस, उसमें 50 पेज 100 पेज रहते हैं, तो वो आपको ले लेना है। और हर एक पेज पर एक तरफ लाइनिंग होगा और बैक साइड जो होगा ब्लैंक होगा। तो बैक साइड आपको इमेज बना लेना है और फ्रंट साइड जो होगा, जो भी उसका थ्योरी है वो लिख लेना है। इस टाइप से करके आपको नंबर ऑफ़ पेजेस लिख लेने हैं, 40 पेज 50 पेज, जिसका जैसा आपको होगा उसमें लिख लेना होगा। तो इंजीनियरिंग वर्कशॉप का आपको ऐसा ही बनाना है, टर्म वर्क फाइल एक बना लेना है। उसी तरह से आगे देखते हैं योगा का है। तो योगा का भी आपको कुछ क्लासेस दिया गया है, जैसे कि टीचिंग स्कीम पीरियड्स पर वीक दिया है। एक वीक में 2 पीरियड आपको टीचिंग योगा के लिए भी मिलेगा। तो इसका भी आपको जो भी योगा के टीचर होंगे वो आपको यहाँ पर हो सकता है कुछ लिखने के लिए, कुछ थ्योरी पोर्शन हो सकता है लिखने के लिए दे, कुछ फाइल हो सकता है बनाने के लिए वहाँ पर दे, वहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स बनाने के लिए, क्या क्या आपने योगा में किया हो सकता है रिपोर्ट बनाने के लिए दें, तो वहाँ पर आपको योगा टीचर जो होंगे वो बता देंगे। तो ये भी अगर टर्म वर्क लिखना होगा तो इसके लिए भी सिंगल पेज आपको लेकर वैसा ही लिख लेना होगा। उसके बाद 11 नंबर पर देखिए सी है, KYP है, IT एसेंशियल है, पाइथन है और अदर्स है। कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं वो आपको करना है, तो ये कंपलसरी कोर्सेज़ हैं। तो इनमें से कोई एक कोर्स आपको करा दिया जाएगा, जैसे कि अभी कुछ ब्रांच को हो सकता है कि KYP में इनरोल कराया गया होगा, कुछ ब्रांच को IT एसेंशियल में कराया गया होगा, इस टाइप से अलग अलग ब्रांच को अलग अलग कराया गया होगा। बट ये जो कोर्सेज़ हैं ये कंपलसरी है, जो 11 नंबर का है वो कोर्सेज़ जो है वो कंपलसरी है। इनमें से कोई एक कोर्स आपको करना ही करना है, और इसका एक सर्टिफिकेट होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको जब भी फॉर्म फिल होगा, आई थिंक, या फर्स्ट सेमेस्टर आपको कंप्लीट होगा तो वहाँ पर शो करना होगा, बिकॉज इसके भी मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर इसमें आप फेल हो जाओगे तो फिर आप यहाँ पर ईयर बैक आपका हो जाएगा, बिकॉज ये टर्म वर्क के अंदर डाला गया है। तो यहाँ पर इंटरनल मार्क्स जो होगा 15 नंबर का होगा और एक्सटर्नल जो होगा 35 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ पर 50 मार्क्स का ये भी दिया गया है। 50 मार्क्स का आपको KYP या IT एसेंशियल या पाइथन या अदर्स, इसमें से कोई भी एक कोर्स आपको कॉलेज की तरफ से बता दिया जाएगा कि कौन से ब्रांच को कौन सा कोर्स करना है।
हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल को कुछ और दे दिया जाए, कम सिविल वाले को कुछ और कोर्स दे दिया जाए। इस टाइप से अलग अलग कोर्सेज दिया जाएगा, सबको करना है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट जो भी आपका सिलेबस बनने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर तक, ये तीनों ये जो कोर्सेज हैं यहाँ पर, इनमें से 3 कम से कम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे जहाँ तक पता चला है वैसा बताया गया है। बाकी आप लोग देखेंगे धीरे धीरे, इनमें से कोई एक कोर्स आपको कर लेना होगा। ये सब टर्म वर्क के अंदर आता है। तो जो 11 नंबर है इसका सर्टिफिकेट सिर्फ आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा, जो भी आप कोर्सेज करेंगे। इसके लिए आपको थ्योरी पेपर लिखना नहीं है। 9 नंबर और 10 नंबर के लिए यहाँ पर हो सकता है कुछ फाइल आपको बनाना पड़ जाएगा। 9 नंबर के लिए वर्कशॉप है, वर्कशॉप में तो फाइल आपको बनाना ही बनाना है। योगा के लिए आपको योगा फैकल्टी बता देंगे कि योगा में आपको क्या फाइल बनाना है, कुछ रिपोर्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, वो बता देंगे। तो ये हमारा टर्म वर्क था। तो टर्म वर्क में हमेशा हम लोग सिंगल पेज पर अगर लिखना है तो सिंगल पेज पर लिखते हैं, और प्रैक्टिकल फाइल में जो होता है हम लोग प्रैक्टिकल अगर बनाना है तो प्रैक्टिकल फाइल हम लोग ले लेते हैं, जो कंबाइन एक कॉपी जैसा आता है, उसमें लेकर हम लोग बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का देख लिया है। तो ग्रुप 1 का जो भी सिलेबस है यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। ग्रुप 2 का देख लेते हैं। तो अब हर एक सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। जैसे मैथमेटिक्स 1 में क्या क्या पढ़ना है, ट्रिगोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इस टाइप से सारे सिलेबस आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग दिए हैं। तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। अप्लाइड फिजिक्स है यहाँ पर, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट मेजरमेंट पढ़ना है, फोर्स मोशन पढ़ना है, इस टाइप से फ्लोइंग यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं दी गई है। अप्लाइड केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें पढ़नी है, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, ये सब पढ़ना है। उस टाइप से आगे देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल है, इंग्लिश है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आई थिंक यहाँ पर होगा। हिंदी का भी कुछ चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, तो वो सब आपको फैकल्टी बता देंगे। यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ। तो यूट्यूब पे आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। कुछ कुछ टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद हमने थ्योरी पेपर कवर कर लिया। अप्लाइड फिजिक्स लैब है, तो लैब में आपको क्या क्या परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल क्या क्या परफॉर्म करना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, उसमें से कुछ प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है। उसी तरह से अप्लाइड केमिस्ट्री लैब है, जो भी यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए दिया है उसी को आपको फाइल पे लिखना होगा। फाइल पे लिख लीजिएगा आप उसको, प्रैक्टिकल फाइल लेकर। कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश लैब है, इसका भी लैब है आपको, तो इसमें से भी कुछ कुछ लिसनिंग है, स्पीकिंग है, बिल्डिंग वोकेबुलरी है, ये सब आपको यहाँ पर देखना होगा। अब यहाँ पर टर्म वर्क आ गया हमारा इंजीनियरिंग वर्कशॉप में। तो यहाँ पर कारपेंट्री शॉप है, फिटिंग शॉप है, वेल्डिंग है, शीट मेटल है, आपको इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग है, डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ फ्लोइंग है, आपको करंट है, आपको वोल्टेज का, ये सब चीज़ों का है। और यहाँ पर रेफरेंस के लिए दिया है। तो ये हमने फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट किया है यहाँ पर। और लास्ट में स्पोर्ट्स एंड योगा का भी दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स है, फिजिकल फिटनेस के बारे में पढ़ना है, तो इसके लिए 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है पर वीक। तो ये फर्स्ट ग्रुप 1 का जो सिलेबस है ये दिया गया है। उसके बाद KYP है या फिर सी है, KYP है, सी है, IT एसेंशियल है या पाइथन, इनमें से कोई एक कोर्स आपको कराया जाएगा। वो कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि आपको अभी कौन सा कोर्स करना है। अब देख लेते हैं हम लोग। तो इस PDF में जो है यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का ही सारा दिया हुआ है डिटेल। सेकंड ग्रुप के बारे में या सेकंड सेमेस्टर के बारे में नहीं दिया है। तो सेकंड सेमेस्टर का जब मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बिकॉज इसका ऑलरेडी लेंथ हो गया है, तो सेकंड सेमेस्टर का अलग से वीडियो बना दूंगा। मतलब जो ग्रुप 2 वाले हैं वो सेकंड सेमेस्टर का जो अभी सिलेबस है वो पढ़ेंगे। ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 2 वाले जैसे कि उनका हो गया सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, EC, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और EC हो गया। तो उनका जो होगा वो जो सेकंड सेमेस्टर का अभी सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, जो भी सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो ग्रुप 2 वाले पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो ग्रुप 1 वाले पढ़ेंगे। तो ग्रुप 2 का जो भी डिटेल होगा वो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, बिकॉज ये अभी फर्स्ट सेमेस्टर का भी मैंने कवर कर लिया। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस दिया हुआ है। पहले जो सिलेबस था उसमें क्या करता था, ऊपर में फर्स्ट सेमेस्टर दे देता था और नीचे में सेकंड सेमेस्टर या ग्रुप 2 के लिए दे देता था। बट अब मैं वो जस्टिफाई नहीं क्लियर नहीं किया है कि अलग अलग ग्रुप को अलग अलग पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं, यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें देख लेंगे कि ग्रुप 2 वाले को क्या क्या पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक paykun.in का लिंक होगा। अगर इस चैनल से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके कुछ अमाउंट जो होता है वो आप डोनेट कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आपको पसंद होगा वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ होगा। कुछ अमाउंट आप डोनेट करना चाहें इस चैनल के ग्रोथ के लिए तो आप डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।